आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। ऐसा सत्य बोलो कि जिससे किसी का बुरा ना हो जाए, जिससे किसी में लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, जिससे कोई फांसी पर ना चढ़ जाए। ऐसा सत्य बोलना, और नहीं तो चुप रह जाना। एक चौराहे पर एक वृक्ष था, मुनिराज वहां बैठे हुए थे। एक गाय दौड़ते दौड़ते आई और एक तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद एक कसाई आया हाथ में लेकर के मारने के लिए गाय को। उसने मुनिराज से पूछा, वो ही दिखे? अबे नंगे, बता, यहां से कोई गाय जाती देखी क्या? मुनिराज चुप। यदि सत्य बोलते हैं तो गाय मर जाएगी, सत्य बोलते हैं तो गाय मर जाएगी। अब गाय को कैसे बचाएं? झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि सत्य महाव्रत है। वचन का पालन भी सत्य रूप में करना पड़ेगा। श्रावक तो फिर भी कर सकता है, मगर उन्हें तो वचन का पालन भी सत्य रूप में करना पड़ेगा। अब फिर चिल्लाया, वो बताता है कि नहीं बताता? नहीं तो सबसे पहले तेरे को उतारूं। अब मुनिराज ने विचार किया, यदि नहीं बोलूंगा तो उपसर्ग हो जाएगा। तो मुनिराज बोले, भाई जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। उसकी बात समझ में नहीं आई। बोले पागल सा लगता है कोई, क्या बोल रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो आगे चला गया। मुनिराज ने बड़ी गहराई से कहा था, जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। इनके सत्य वचन का पालन भी हो गया और सत्य धर्म का पालन भी हो गया। बंधुओं, सत्य धर्म की हम पूजा भी कर लेते हैं, अर्घ्य भी चढ़ा लेते हैं, 10 लाक्षणी का रोज अर्घ्य चढ़ा लेते हैं, मगर जब तक 10 लाक्षणी जीवन में आएंगी नहीं। हम रसगुल्ला जानते ना आप लोग? अरे बोलो ना, रसगुल्ला अच्छा लगता नहीं लगता? अच्छा लगता है। रसगुल्ले का रोज अर्घ्य चढ़ाओ, रोज रसगुल्ले की पूजा करो, रोज उसकी सुंदरता का वर्णन करो, उसमें क्या क्या डाला जाता है उसका वर्णन करो। लेकिन बस बात इतनी है कि आप जो है रसगुल्ला खाना मत। बताओ क्या होगा? रसगुल्ला खाओगे या अर्घ्य चढ़ाओगे? भाई यही हो रहा है। जैसे दवाई है, आप डॉक्टर के यहां से दवाई लेके आए, अब आप दवाई को अपने यहाँ के शोकेस में रख दो और वहीं अष्टद्रव्य का थाल रख लो और वहीं एक आरती रख लो, और जो कोई आए सबसे खूब तारीफ करो, ये दवाई ना बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया दवाई है, इसके बराबर तो कोई दवाई है ही नहीं है। और डॉक्टर भी बस पूछो मत, इतना अच्छा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और उस दवाई की रोज आरती उतारो और रोज उसको अर्घ्य चढ़ाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे बोलिए ना, बीमारी कब ठीक होगी? जब दवाई खाएंगे तब ठीक होगी। हम दवाई, ये जो 10 धर्म है वो दवाई है, जो 10 धर्म है वो दवाई है। हम इस दवाई की आरती भी उतार लेते हैं, इस दवाई की पूजा भी कर लेते हैं, इस दवाई को अर्घ्य भी चढ़ा देते हैं, मगर इस दवाई को खाते नहीं हैं, इसीलिए कभी ठीक होने वाले नहीं है। भगवान ने इस दवाई को खाया, वो ठीक हो गए, उनकी आत्मा परमात्मा बन गई, उनकी आत्मा परमात्मा बन गई। तो आज सत्य का दिन है, तो आज सत्य का पालन करना है। अब कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। कैसे वचन होते हैं मुनिराज के? भगवान की वाणी कैसी होती? जग सुहित कर, सबका हित करने वाली है ना, और अहित हर, अहित को हरने वाली, श्रुति कान को अच्छी लगने वाली और संशय को हरने वाली। मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख रूपी चंद्रमा से जैसे अमृत झर रहा है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम संयम का दिन है। उत्तम संयम यानी उत्तम ब्रेक, उत्तम संयम यानी उत्तम ब्रेक। आप कहोगे नया नाम कहां से आ गया? ब्रेक, जो चीज चलती है
उसमें ब्रेक होना जरूरी होता है। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी चलती है, गाड़ी में ब्रेक होता है। जब गाड़ी चल रही है, सामने कोई गाय आई, ब्रेक लगा दिया, गाय भी बच गई, हम भी बच गए, नहीं तो उसे भी चोट लगती और हमें भी चोट लगती। गाड़ी से जा रहे हैं, कोई गड्ढा आया, ब्रेक लगा दिया, वो तो गड्ढा है, वो बचे ना बचे, हम बच गए। गाड़ी से जा रहे हैं, सामने कोई गाड़ी आई, ब्रेक लगा दिया, किनारे कर ली, वो गाड़ी भी बच गई, हम भी बच गए। ब्रेक बड़ा काम आता है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो जितनी दुनिया में गाड़ियां चल रही हैं, चलनी बंद हो जाए। ब्रेक के बिना 1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी बेकार है। 1 करोड़ की हो सकता, सोने की सीट हो, सब चीज सोने चांदी का हो, लेकिन यदि उसमें ब्रेक नहीं है तो बेकार है। ऐसे ही हमारा कितना अच्छा शरीर हो, लेकिन संयम नहीं है तो बेकार है। भगवान महावीर ने इसे संयम नाम दिया है। मन पर संयम, वचन पर संयम, काया पर संयम। जो चीज चलती है उस पर संयम, मन चलता है इसलिए संयम जरूरी है। ज्यादा चलेगा तो भी खराब हो जाएगा, गलत चलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरे भाव होंगे, पाप कर्म का आश्रय हो जाएगा, इसलिए मन पर संयम। वचन पर संयम, वचन पर संयम यदि होगा तो हमारा भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा, और वचन पर संयम नहीं होगा तो हमारा भी भला नहीं होगा और सामने वाले का भी हो ही नहीं सकता है। इसलिए वचन पर संयम भी होना जरूरी है। काया पर संयम, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, देखने में, सोने में, चलने में, फिरने में ब्रेक जरूरी है। उस पर भी संयम होना चाहिए। कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। ज्यादा खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए काया पर भी संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम, आंख पर संयम, बुरी चीज मत देखो। कान पर संयम, बुरा मत सुनो। मुंह पर संयम, बोलो बोलो ना, जोर से बोलो ना, कितनी मेहनत लग रही। बुरा मत बोलो कहने में, बुरा बोलो कहने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। बुरा मत बोलो ये कहने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि बुरा बोलने की आदत, थोड़ा सा ईको कम कर, बुरा बोलने की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए भगवान महावीर ने वाणी पर संयम बता दिया और वाणी पर संयम के लिए भाषा समिति बना दी। जो भी बोलो प्रिय बोलो, करने को अच्छा लगे ऐसा बोलो, सत्य बोलो, अहिंसात्मक बोलो। हमारे यहाँ कहते हैं काटना शब्द मत बोलो। काटना क्यों नहीं बोलो? क्योंकि काटना शब्द हिंसात्मक है। इसलिए वाणी पर संयम में यह भी बता दिया, हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग मत करो। क्या बोले? बिनार दो, सब्जी बिनार दो, सब्जी बना लो, सब्जी सुधार दो, काट दो मत बोलो। एक बार एक बच्चे प्रवचन में यही बताया कि काटना शब्द नहीं बोलना चाहिए। बच्चा घर गया, बोले मम्मी मेरे नाखून बिनार दो। बच्चा तो बच्चा है, सरल परिणामी है, उसको तो जैसा सिखा दो वैसा सीख जाएगा, वैसा ही बोलेगा। तो वो बोला मम्मी मम्मी नाखून बिनार दो। अब नाखून हड्डी है तो इसमें काटना शब्द प्रयोग किया जाता, नाखून काट दो, लेकिन सब्जी के लिए काट दो शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये उदाहरण देते हैं, ये हिंसात्मक उदाहरण है। ये उदाहरण अहिंसात्मक को नहीं देना चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं झक मार रहे हैं। क्या कहते हैं? झक मार रहे हैं। अब झक मार रहे का मतलब पता है आपको? झक यानी मछली, झक यानी मछली, और झक मार रहे यानी मछली मार रहे हैं। ये भी हिंसात्मक उदाहरण है। ये उदाहरण नहीं देना चाहिए। इस तरह जो बातें हिंसात्मक हैं उनको नहीं बोलना, जिन बातों से स्वयं दूसरों को चोट लगे उनको नहीं बोलना, जिन बातों से क्रोध उत्पन्न हो उनको नहीं बोलना। ये सब वचन पर संयम के लिए आ जाएगा। ये ब्रेक यदि आपके पास है तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, वरना ब्रेक नहीं है तो कहीं भी एक्सीडेंट, खुद भी चोट खाओगे और सामने वाले को भी चोट दोगे। इसलिए वचन पर संयम बहुत जरूरी। मुंह दो काम करता है, एक चखने का, एक बकने का। इन दोनों पर संयम बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लड़ाई इन दोनों के कारण ही है, और इन दोनों पर संयम आ जाए, खाने पर संयम आ जाए तो दिन भर की लड़ाई बची, और बोलने पर संयम आ जाए तो मन के भाव शुद्ध हुए तो बाहर की लड़ाई बची। तो इस तरह से चखने और बकने दोनों में संयम प्राप्त करना, यह है वचन पर संयम। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। अगला है प्राणी संयम। जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता है। जीवों को नहीं मारना प्राणी संयम कहलाता है। चलना तो देख के चलना, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। रसोई में आप सामान उठाती रखती हैं, घर में सामान उठाती रखती हैं, देख के उठाओ, देख के रखो, कहीं चींटी तो नहीं है, मच्छर तो नहीं मर जाएगा। ऐसा करना ये प्राणी संयम कहलाता है। और जिसमें हिंसा होती हो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, ये भी प्राणी संयम है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी हिंसात्मक वस्तुएं, चाहे तुम्हारे शैम्पू हो, नेल पॉलिश हो, तुम्हारे लगाने के सामान हो, खाने के सामान हो, बहुत सारी चीज़ों में हिंसा की वस्तुएं आ रही हैं। तो उन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, ये प्राणी संयम है। मन तो कर रहा है कर लो, लेकिन एक मन कह रहा नहीं, इसमें हिंसा होती है, ऐसा नहीं करना, ये स्वयं पर संयम है। संयम, अनुशासन, इसका दूसरा नाम अनुशासन भी हो सकता है। शासन, अनुशासन, आत्मानुशासन, तीन चीजें हो गई ना। शासन, अनुशासन, आत्मानुशासन। जो सरकार के द्वारा आपके शहर में, देश में लगाया जाए, कानून बनाया जाए, उसको कहते हैं शासन। सड़क पर चलो, बाएं तरफ चलो, ये शासन है ना। इसी तरह से बिजली का बिल भरना, ये भरना, वो करना, टैक्स जमा करना, ये सब शासन का काम है। और शासन ये सब आपसे काम करवाती है। दूसरा है अनुशासन। समाज में, समाज में, घर में, परिवार में, स्कूल में जो नीति के काम होते हैं, जो नैतिकता के काम होते हैं, सेवा के काम होते हैं, भलाई के काम होते हैं, जिससे हमारा भी अच्छा हो और सामने वाले का भी अच्छा हो, इसको कहते हैं अनुशासन। ढंग से बोलना, अच्छे से बोलना अनुशासन है ना। घर में बच्चों को मारना नहीं, पीटना नहीं, और माँ है बिल्कुल सबको टाइट रखती है, आपस में लड़ोगे नहीं, आपस में गुस्सा नहीं करोगे, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। स्कूल में टीचर रखता है कि आपस में बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, डांट के पढ़ाता है, ये अनुशासन हो गया। कहते हैं उनका अनुशासन बहुत अच्छा है। सेना में अनुशासन होता है। यदि सेना में दौड़ते हैं तो एक कदम जैसा एक सिपाही का होगा, वैसे ही सारे सिपाही के कदम एक से होंगे। एक जरा सा आगे और पीछे नहीं हो सकता। चलने में भी अनुशासन, कि चलने में ऐसा अनुशासन कि एक कदम भी आगे पीछे ना हो। सावधान, सब एक साथ पैर दूर रख लेंगे। विश्राम, सब एक साथ पैर पास में रख लेंगे। ये अनुशासन है। लेकिन तीसरा है आत्मानुशासन। आप शासन को जानते हैं, आप अनुशासन को जानते हैं, मगर आत्मानुशासन को
नहीं जानते हैं। यदि आत्मानुशासन आ जाए तो शासन और अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा का शासन अपने ऊपर करना, ये आत्मानुशासन कहलाता है। आत्मानुशासन का एक ग्रंथ भी पूरा लिखा हुआ है। ये आत्मा अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपने ऊपर यानी अपनी आत्मा के ऊपर। क्योंकि बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। सुन रहे हैं तो कौन सुन रहा है? कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है, आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है और हाथों के माध्यम से आत्मा अर्घ चढ़ा रही है। आप अभी यहाँ पूजा कर रहे हैं तो पूजा में अर्घ चढ़ा रहे ना, कौन चढ़ा रहा है? आत्मा चढ़ा रही या हाथ चढ़ा रहे? हाथ के माध्यम से आत्मा चढ़ा रही है। आप पूजा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मुंह के माध्यम से आत्मा बोल रही है। आप अभिषेक करते हैं, कौन करता है अभिषेक? शरीर के माध्यम से ये हाथ भगवान का अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये बात इस शरीर से किसने कही? हाथों से किसने कहा अभिषेक करने के लिए? आत्मा ने कहा। पूजा करने के लिए किसने कहा? आत्मा ने कहा। बुरा काम नहीं करना, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आज संयम का दिन है, आज संयम रखना है, वाणी पर संयम रखना है, मन पर संयम रखना है। ये स्वयं से स्वयं ने किसने कहा? आत्मा ने कहा। इसको कहते हैं आत्मानुशासन। जब हमने अपने आप ही अपनी वाणी पर संयम लगा लिया तो दूसरों को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने अपने हाथों से बुरा काम ना करके स्वयं पर हमने अनुशासन करके और हमने अर्घ चढ़ाए तो किसी दूसरे को बुरा नहीं करो ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरा मत देखो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं आत्मानुशासन।